बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास इससे पिछला जो टॉपिक था वो था बेटा रेस्ट एंड मोशन के हवाले से हमने पढ़ा था कि कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और कब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन मोशन होगा। तो आज हमारे पास देखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो कितनी तरह से उसकी मोशन हो सकती है। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मोशन। मेन हमारे पास तीन टाइप्स है मोशन की। मेन हमारे पास कितनी टाइप्स है मोशन की? तीन टाइप है। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले हमारे पास है बेटा ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहली टाइप क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास है जी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है बेटा वाइब्रेटरी मोशन। तीसरे नंबर पे क्या है जी? वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, जब भी इन ये टाइप्स ऑफ मोशन अगर आपके पास पेपर में आए ना सवाल कि आपके पास है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, डिफाइन रोटेटरी मोशन, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने जो डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल लाजमी देनी है। इसकी एक से दो एग्जांपल लाजमी देनी है, वरना आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे इन डेफिनेशंस के साथ। बल्कि फिजिक्स के अंदर जब भी आप चीजें पढ़ते हैं, जैसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया आपके पास, तो ये मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बता रहा हूँ कि जब भी फिजिक्स के अंदर आपके पास 2 नंबर का सवाल आता है ना, उसके अंदर आप ये देखते हैं कि डेफिनेशन, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला या उसका यूनिट है तो लाजमी मेंशन करेंगे विद हेडिंग्स। यानी कि मैं आपसे पूछा डिफाइन एक्सेलरेशन, क्वेश्चन ये पूछा डिफाइन एक्सेलरेशन, तो आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका यूनिट और उसका फॉर्मूला, ये तीन चीजें लाजमी लिखेंगे। अच्छा, इन चीजों पे लिखते हुए टाइम नहीं लगता, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका इन चीजों को लिखते हुए, लेकिन ये है कि इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा इस चीज से और आपको नंबर कटने के कहीं से चांसेस नहीं होंगे। उसको जो एग्जामिनर होगा वो नंबर उसको कहीं से मौका नहीं मिलेगा कि वो आपके नंबर कट कर सके। तो लिहाजा ये जब भी आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसको हेडिंग्स बनाया करें लाजमी, और उसको जो है ना पेपर के अंदर 2 से 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट किया करें। अच्छा, हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तीन मेन टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। सबसे हम अगर पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास वो अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट, पहले इसको समझ लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, अगर इसका ये वाला हिस्सा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस बॉडी के जितने उस ऑब्जेक्ट के पूरे तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, आम अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना वो किसी एक लाइन के ऊपर मूव करती है बॉडी, और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन क्या हो सकती है? स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है, वो लाइन क्या हो सकती है? कर्व भी हो सकती है, और वो जो पाथ है वो सर्कुलर भी हो सकता है। ट्रांसलेटरी के अंदर 3 तरह की ऑब्जेक्ट की मोशन हो सकती है। किसी लाइन के ऊपर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, और वो जो लाइन है वो रैंडम भी हो सकती है, यानी पहले इस तरफ लाइन टर्न हो जाए फिर इस तरफ टर्न हो जाए। और दूसरा, सर्कुलर पाथ के ऊपर भी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसे भी हम ट्रांसलेटरी ही काउंट करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर 3 तरह की मोशन आ जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइन किसी लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट जो रैंडमली मूव कर रहा है लेकिन लाइन पहले ऐसे जा रहा है, जैसे मोशन ऑफ इंसेक्ट समझ लें, जैसे बटरफ्लाई जो है वो ऐसे फ्लाई कर रही हो, उनका कोई प्रॉपर पाथ नहीं होता, बटरफ्लाई जाते कभी इधर टर्न हो जाती है कभी इस तरफ टर्न हो जाती है, तो वो रैंडमली मूव कर रही होती है, वो सारी की सारी ट्रांसलेटरी मूव कर रही होती है। ठीक है बेटा, अब इसकी एग्जांपल देखिए यहाँ पे उसने दी हुई है। सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन सेम डायरेक्शन। उस बॉडी के जो सारे के सारे पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली एक ही तरह ट्रेवल कर रहे हो, तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ ट्रेन और कार, द मोशन ऑफ ट्रेन और कार, यहां तक इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल मार्क कर लें। उसके बाद दरमियान वाली टाइप छोड़ दें, नेक्स्ट आ जाए रोटेटरी मोशन। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? रोटेटरी मोशन। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चे जो है रोटेट के अंदर और सर्कल के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटेटरी और सर्कल एक ही चीज है, लेकिन ये एक जैसी चीज नहीं है। रोटेटरी के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे सपोज इस मार्कर की एग्जांपल ले लें आप, ये जो मार्कर अगर मैं कहूं रोटेट कर रहा है, तो ये इस जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे होंगे वो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम एक्सिस का नाम देते हैं।
वो अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा होगा। अगर रोटेट की हम बात कर रहे हैं तो उस जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि ये रोटेट कर रहा है या सर्कल, अगर तो वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द ऐसे घूम रहा है उसे हम कहेंगे ये रोटेटरी मोशन है। कौन सी मोशन है? सर्कल नहीं है, रोटेट होगा। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? स्टीयरिंग व्हील। गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है ऐसे पूरा का पूरा सेंटर पॉइंट के गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन लगे हुए हैं, वो सेंटर पॉइंट सेंटर से फिक्स है और ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, रोटेट हमेशा वो ऑब्जेक्ट करता है जो सेंटर से फिक्स हो और उसकी पूरी बॉडी उस सेंटर के गिर्द रोटेट कर रही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और सर्कल ये होता है कि वो सेंटर से फिक्स नहीं होता, वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है और वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है। इसकी एक सर्कल की एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि अगर आप रस्सी ले लें और रस्सी के एक एंड पे आप कोई पत्थर बांधे और उसको हाथ में पकड़ के ऐसे घुमाएं, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी उस स्टोन की। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा, इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें रोटेटरी मोशन की। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है, द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। उसको हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और ड्रम ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर। ये दो एग्जांपल है। तीसरे नंबर पे है वाइब्रेटरी मोशन। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है बेटा? वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, वाइब्रेट के लिए भी ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट इस तरह इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना पूरा पाथ सर्कुलर नहीं कवर कर रहा होगा, इस तरह से होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि सपोज हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम को पकड़ के आप इधर ले जाएं इस तरफ, और जहां से लाके आप इधर से या इधर से छोड़ें तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, इसको हम कहेंगे फिक्स पॉइंट या मीन पोजिशन। और ये वापस इधर आ जाएगा, यानी कि इस मीन पॉइंट के गिर्द, इस सेंटर वाले पॉइंट के गिर्द अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हो तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट का दूसरा नाम होता है ऑसिलेट करना। वाइब्रेट का दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेट। ऑसिलेटरी मोशन भी इसी को कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन एक ही तरह की मोशन होती है। जैसे झूला आप सबने देखा होगा, पार्क के अंदर जो लगा होता है झूला, वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होता है, सेंटर के गिर्द वैसे उसके आगे एंड पीछे मूव कर रहा हो। स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें, एक हाथ स्प्रिंग एक हाथ से पकड़ ले, दूसरे हाथ से ऐसे खींच के उसको छोड़ें तो ऐसे ऐसे मूव स्टार्ट कर देगा, बैक एंड फोर्थ। ये सारी की सारी जो एग्जांपल है ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो मोशन है वो रिपीट करे, क्या करे? रिपीट करे, उसे हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क, के जो चिल्ड्रन पार्क के अंदर जो झूले लगे होते हैं वो भी एग्जांपल किसकी है? वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। बेटा आप ऊपर आ जाए जरा, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन दी गई है, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर बात की थी। तो पहली जो है वो लीनियर मोशन है। पहली क्या है? लीनियर मोशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर। बहुत आसान है, नाम से ही पता लग रहा है लीनियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस तरह ट्रेवल कर रहा है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है तो हम कहेंगे लीनियर मोशन है। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, बिल्कुल यानी कि डाउनवर्ड भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ये भी डाउनवर्ड आ रहा है। तो एक लाइन के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे ये लीनियर मोशन है। कौन सी मोशन है? इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या होती है? वो लीनियर नहीं होगा, वो लीनियर नहीं होगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बेटा वो होती है जैसे आप इसको ऐसे मार्कर को नीचे फेंके, ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड जा रहा हो तो इसे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कहते हैं। आप बॉल जैसे आपके हाथ में हो, बॉल ऐसे नीचे की तरफ फेंके तो जो ऑब्जेक्ट आप अपने हाथ से छोड़ते हैं और वो जमीन की तरफ सीधा आ रहा होता है उसे हम कहते हैं ये फ्रीली फॉल कर रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है। तो ये जो लीनियर मोशन की इसकी एग्जांपल फ्रीली फॉल हो सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा रैंडम मोशन। सेकंड पॉइंट की हमारे पास क्या है? रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? इररेगुलर, जिसका कोई पाथ डिसाइडेड नहीं है।
जैसे कोई ऑब्जेक्ट पहले इस तरफ जा रहा था, फिर इस तरफ टर्न हो गया, फिर इस तरफ। इर्रेगुलर पाथ क्या होगा? इर्रेगुलर पाथ के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर पाथ के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसे हम कहेंगे ये रैंडमली मूव कर रहा है। किस तरह मूव कर रहा है? इसकी एग्जांपल सामने दी हुई है, द मोशन ऑफ अ हनी बी इज रैंडम मोशन। और लास्ट में है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बहुत आसान है, जैसे आपको पता है सर्कुलर की अगर कोई ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ के ऊपर। यानी कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, इस पाथ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसे हम कहेंगे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल फेरिस व्हील, मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ के पास दोनों तरह की मोशन है, अर्थ रोटेट भी कर रही है और सर्कुलर पाथ के ऊपर भी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये अर्थ की एग्जांपल दोनों के अंदर फिट हो सकती है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन के हवाले से। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।